यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर लिया गया यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस छूट का फायदा यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में मिलेगा। इस भर्ती में कांस्टेबल, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर के पद शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में यह छूट मिलेगी। इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। सीएम योगी ने सिपाही भर्ती में आयु सीमा के संबंध में इस फैसले को अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। अब 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है, जिससे वे अभ्यर्थी जो पहले आयु सीमा के कारण भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे, अब इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यह छूट प्रदेश भर के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर साबित हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने भी सरकार को पत्र लिखा था। उनका कहना था कि 2018 के बाद आई इन भर्तियों में अवसर न मिलना छात्रों के साथ अन्याय होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की लचर प्रक्रिया का खामियाजा युवा क्यों भुगते हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि पीएसी और जेल वार्डर जैसे पदों पर भर्तियां लगभग 7 साल बाद आई हैं। कोरोना काल और भर्तियों में देरी की वजह से लाखों योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इसलिए सरकार सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 साल की छूट दे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को नए साल पर योगी सरकार ने खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि यूपीपीपीआरबी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 32,679 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसमें कांस्टेबल, जेल वार्डर, विशेष सुरक्षा बल, घुड़सवार और अन्य पद शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। इच्छुक और पात्र कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस की इस भर्ती का उम्मीदवार काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में नए साल पर विज्ञापन जारी होना खुशियों को डबल करने जैसा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण को पास करना होता है। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में जगह दी जाती है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए और SC/ST के लिए 400 रुपए रखा गया है। आवेदन करने के लिए किसी भी आवेदक का किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अधिमानी योग्यता का मतलब अतिरिक्त योग्यता से है, जिसके आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अंक बराबर प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के चयन में प्राथमिकता तय की जाएगी। इसके अलावा योगी सरकार की कैबिनेट ने पुलिस भर्ती को लेकर 22 रेजोल्यूशन के जरिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के पदों की भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पहले गलत उत्तर देने पर नंबर काटे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये फैसला अभ्यर्थियों को ज्यादा आत्मविश्वास से परीक्षा देने की छूट देगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2025 और यूपी कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के तहत कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। पहले की व्यवस्था में गलत जवाब देने पर नंबर कटते थे, जिससे कई अभ्यर्थी डरकर सवाल छोड़ देते थे या गेसिंग से बचते थे। अब नेगेटिव मार्किंग न होने से अभ्यर्थी ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे। इससे ज़्यादा सही जवाब देने का मौका मिलेगा और मेरिट लिस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद बढ़ेगी। यह फैसला खासकर ग्रामीण और कम तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। इससे पहले भर्ती परीक्षा में गलत उत्तर देने पर आधे अंक काट लिए जाते थे
अब इस नेगेटिव मार्किंग सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। एक सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलते थे, ऐसे में एक गलत उत्तर देने पर आधे अंक काटने का प्रावधान था, जिसके बाद उम्मीदवार के पास 1.5 अंक रह जाते थे। अब गलत जवाब देने पर अंक नहीं कटेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।